बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। कुंवारे मनोहर विजय बड़े कीरत अति कमुनीय रामा कीरत अति कमुनीय पावन हार विरंच जनो रचे उन धनु मुनीय सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। तो कहा हो काहे हो लावुन वावा काहुन शंकर चापो चढ़ावा राव चढ़ाओ बतोर भाई तेलो भर भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलवर भूमि से छुड़ा न सका। तो आवाजाने को माँ के वटमानी वीर बीन मही में जानी तजाओ आसन जन जग्र जाऊ लिखा न वेदे वेदे विवाहू। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। तो सोकरा तो जाए जाऊं पानो पारे हराऊं कुंवर कुंवारे रहूं का करूं जाऊं जनते ओ बेनो बटबो बेवाई तऊ पनु करे होते हजाई। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। तो जना का बचाना सोने सब नर नारी देख जान के बे धोकारी मांगे लखनो कोटे लवैयो रदपट पर कत नयन सिरों। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तो कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुवान रामा लगे बचन जनुवान नाय राम पद कमल सिरो बोले गिरा प्रमाण सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उनके बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वो यथार्थ वचन बोले। रघुवंश माओ जहाँ को होई तेहि समाज अस कहि न कोई कहीं जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता
जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। तो सुना हो बानो को पंकज वानु, कहूँ सुभाऊ न कजो अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावऊं, कंदु कैब ब्रह्मांड उठावऊं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूं कि कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। तो काचे घट जे में डारूं भोरी, सकऊं मेरु मूल कजे में तोरी। तब प्रताप महिमा भगवान, को बापुरो पिनाक पुराण। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमोरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। तो नाथ जाने सो, कौतुक करऊं वे लोग कहीं सो। कमल नाल जे में चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले जाऊं। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तो तोरों यात्रा गदंडज में तब प्रताप वलनाथ, रामा तब प्रताप वलनाथ। जो न करऊं प्रभु पद शपथ, कर न धरऊं धनुमाद्यावल। रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती के छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। तो लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महि दे गज ढोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिय हरस जनक सकुचाने। तो जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। तो गौर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाई। शयन ही रघुपति लखुन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और जो सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। तबे स्वामित्र समय शोभ जानी, ब्यूले अति स्नेहमय वाणी। उठा हो राम भंजऊं भव चापा, मेटऊं तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। तो सोने गोरु बचन चरण सिर नावा, हर
सो साधन कछोर आवा। ठाड़े भाई उठे सहज सुबाए, ठवन जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ और न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान स्त्रियों को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। तो उदिता उदाया गिरे मंच पर रघुवर बाल पतंग, रामा रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सबो हर से लोचन व्रंग, सियावत रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। तो नपन के रे आसाने से नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी माहे पको मोद सकोचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। तो भय विशोक को कमुनि देवा, वरसै सो मन जना वहीं सेवा। गुरु पाद बांधे सहिता अनुरागा, राम मुनि न तन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनि से आज्ञा मांगी। सहजाए चाले सकल जग स्वामी, मंत मंजो वर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरे तन भय सुकारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके भीतर रोमांच से भर गए। तो बांधे पे तारा सोरा सुकृत समारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। ताऊ से वदानो मृणालय की नाई, तोर राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। तो राम है प्रेम समेत लगे, जागे न समीप बुलाए। रामा जागे न समीप बुलाए, सीता मातु सने वस वचन कहे विलकाय। सियावर रामचंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली
कि साखे साब को तो को देखने आरे, जेऊ कहावत है तू हमारे। को न बुझाए कहे गुरु पाई, ए बालक असे हट भले नाई। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वही अब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वह कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं कि रावण बाण जुआ नहीं चापा, हरे सकल भूप करे दापा। सो धनुराज कुंवर कर दे, बाल मराल की मंदर ले। रावण और बाणासुर ने जिन धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष से सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मद्राचल पहाड़ उठा सकते हैं क्या? तो भूपसया न पसकल सरानी, सके वेद गते कछु जाते न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लगो गने अनरानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्होंने तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति को जानने में नहीं आती। यों कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सेंदो अपारा, सोषें सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लगु लागा, उदयता सोते भुवन तम भागा। कहां घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहां अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका श्रेयस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। तो मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।